जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या भवानी, जय श्री महाकाल। प्रिय भक्तजनों, मैंने आप सभी को माँ कामाख्या देवी को मैंने कैसे पाया, पार्ट 3 में बहुत सारी जानकारी बताई कि किस प्रकार से मेरे जीवन में पहली बार ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने की भावना जागृत हुई, इच्छा जागृत हुई और मैंने धीरे धीरे ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करना चालू किया। इसके बाद में मैंने कई दिव्य स्थानों की यात्रा की और उन यात्राओं पर मुझे ज्ञान हुआ, मुझे एहसास हुआ कि भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी न किसी को गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। गुरु के बिना ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और एक दिन मैंने पूजा के स्थान पर बैठकर भगवान शिव को अपना गुरु बनाया। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि जिसका कोई गुरु नहीं होता है वह भगवान शिव को गुरु बनाकर आराधना कर सकता है जब तक उसे एक योग्य गुरु नहीं मिलता। इस प्रकार से भगवान शिव जी को अपना गुरु बनाया और भगवान शिव की ओर से मुझे मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त होने लगी। भगवान शिव का ही मेरे नाम के आगे नाम भी जुड़ गया, महाकाल भक्त रविंद्र मानकर। और धीरे धीरे माँ भगवती अम्बा भवानी की महिमा का संकलन करते गया। धीरे धीरे माँ भगवती अम्बा भवानी के भजन एल्बम की तैयारियां करते गया। माँ अम्बा देवी दरबार में जब मैं पहुंचा था तीसरी बार, तो मैंने देखा कि गुफा के प्रवेश द्वार पर ही श्री संत मंगला माता जी का समाधि स्थल है और गुरु रूप में उस अम्बा माई के दरबार में विराजमान। इसीलिए माँ मंगला माता जी को भी मैंने गुरु मानकर माँ कामाख्या भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रयास किया। एक ओर बाबा महाकाल जी गुरु रूप में प्राप्त हुए, दूसरी ओर से मंगला माता गुरु रूप में प्राप्त हुई और मेरे जीवन की जो नैया है आगे बढ़ते चली गई। धीरे धीरे समय भी गुजरता गया। 2012 से 13 और 13 से 14 और 15 स्टार्ट हो चुका था। औद्योगिक क्षेत्र में सबसे अच्छी कंपनी, सबसे बढ़िया कंपनी आइसर बस ट्रक लिमिटेड ही है, जिसे वॉल्वो आइसर कमर्शियल व्हीकल के नाम से भी जानते हैं। और मेरे जीवन में भी मेरा उद्देश्य था कि माँ भगवती की भक्ति के साथ साथ अगर मैं इस कंपनी में रेगुलर हो जाता हूँ, अर्थात परमानेंट हो जाता हूँ, तो 50-60 हज़ार रुपये सैलरी मिलेंगी और एक अच्छा जीवन यापन करते रहूँगा। मैं साथ साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा की भी तैयारी करना चालू किया। मैंने कई बार रेलवे के एग्ज़ाम देने के लिए गया, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के एग्ज़ाम देने के लिए गया और बहुत पढ़ाई करना पड़ता था उसके लिए भी। लेकिन कहते हैं कि हम कुछ भी करना चाहें, जो ईश्वर ने हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा, लेकिन हमारा मन तो मानता नहीं। हम तो उतना जानते नहीं, उतना आगे का सोच नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान जो लीला रचाते हैं, भगवान जो करने के लिए हमें प्रेरणा देते, हम करते ही जाते हैं। बहुत सारे लोग सरकारी जॉब के पीछे भागते रहते हैं और उनके भाग्य में लिखी होती है प्राइवेट जॉब। बहुत सारे लोग सोचते कि ज़िंदगी भर किसी के यहाँ नौकरी करेंगे और भगवान ने लिखा है उनके भाग्य में कि आगे चल के आप स्वयं एक बहुत बड़ी कंपनी के, एक संस्था के मालिक बनकर तैयार होंगे। लेकिन ये मन मानता नहीं। मन रूपी हाथी यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ भागते रहता है। और कुछ इस तरह से ही मेरे जीवन में भी मन रूपी हाथी करा रहा था। एक ओर से औद्योगिक क्षेत्र में एक कंपनी में मुझे जॉब करने का दायित्व ईश्वर ने सौंप दिया और दूसरी ओर भक्ति का दायित्व सौंप दिया। दोनों उद्देश्य अलग अलग थे। अगर उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जाता हूँ तो मुझे वही बसना होगा, अर्थात बैतूल में ही माँ अम्बा देवी के दरबार के पास ही रहना होगा। और अगर मैं जॉब करता हूँ तो मुझे पीतमपुर रहना होगा। दोनों ही उद्देश्यों के बीच मेरा मन घिरा हुआ रहता था, लेकिन मैं दोनों ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते जा रहा था। कंपनी क्षेत्र में भी, औद्योगिक क्षेत्र में भी कंपनी में अनेक प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ता है। कंपनी में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, कड़ी मेहनत करना नहीं जानते हैं और चाहते हैं कि वे कंपनी में परमानेंट हो जाए, रेगुलर हो जाए, उन्हें स्थायी जॉब मिल जाए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन भाग्य में उनके कुछ और ही लेख लिखा होता है, इसलिए वे
वह जॉब नहीं पा पाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे जीवन में भी हुआ। वॉल्वो ऐसा कॉमर्शियल व्हीकल के रियल एक्सल लाइन में जितने भी सुपरवाइज़र थे सभी के नज़र में बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं हर एक कार्य जानता था। कंपनी के जितने स्टेशन थे 40 से 45 जितने स्टेशन थे सारे स्टेशनों पे मैं कार्य कर चुका हुआ था। हाउसिंग वॉशिंग से लेकर उस पर नंबर पंचिंग स्टड, फिर उसके बाद में सिलेंड लगाना, डिफरेंशियल ड्रॉप करना, फिर हब फिटमेंट करना, फिर एक्सेल शाफ्ट कनेक्ट करना, एक्सेल शाफ्ट को टाइट करना, उसके बाद में फिर पेंट में होता है, फिर उसके बाद में पेंट शॉप के बाद में एक्सेल को दूसरी लाइन पर भेजा जाता है, डिस्पैच किया जाता है। वह भी सब कुछ मुझे माँ भगवती की कृपा से प्राप्त हो चुका था। और जब शिफ्ट स्टार्ट होती है तो प्रोडक्शन प्लान लिखना होता है, वह भी मुझे बहुत बार लिखने का सौभाग्य मिलता रहा है। और क्वालिटी गेट 1 और 2 दोनों ही क्वालिटी पे भी मैंने चेकिंग की। ये कह सकता हूँ कि कंपनी में ऐसा कोई कार्य नहीं था जो मैं नहीं करता था। और बहाना बनाना, झूठ बोलना मुझे नहीं आता था। यही मेरा वाला व्यक्तित्व था। माँ भगवती की कृपा से क्या होने वाला था मैं नहीं जानता था। बस मेरे भाग्य में लिखा था कर्म करना, और मैं कर्म करते हुए आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। माँ अम्बा देवी भजन एल्बम की भी तैयारियां मैंने बहुत सारी कर ली। इस तरह से वर्ष 2012, 2013, 2014 और लगभग 15 वॉल्वो आइशर कॉमर्शियल व्हीकल कंपनी में मेरा गुजरा। बहुत सारे मुझे सर्टिफिकेट प्राप्त हुए, बहुत सारे मुझे लेटर प्राप्त हुए, बहुत सारे सम्मान भी प्राप्त हुए, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी मिला। और अब इंतज़ार था कि रेगुलर होने वाली जो वैकेंसी है उसमें मेरा नंबर आ जाए। जब मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई थी उससे 2 बीच पीछे के लड़कों का सिलेक्शन हो चुका था, और भविष्य में आशा थी कि मेरा भी नंबर आ सकता है और मैं भी भविष्य में आइशर बस ट्रक लिमिटेड पीतमपुर कंपनी में रेगुलर हो जाऊँ। और आइशर बस ट्रक लिमिटेड कंपनी से हमारी ट्रेनिंग खत्म हो गई और उसके बाद में हमें दूसरी कंपनी ज्वाइन करना पड़ा। इंतज़ार था कि माँ भगवती की कृपा से अगर सिलेक्शन हो जाता है तो पुनः आइशर का साम्राज्य प्राप्त होगा, आइशर का प्रोडक्शन करने के लिए अवसर प्राप्त होगा। यह सारी अपेक्षा थी मेरी। आप सभी को मेरे पीतमपुर जॉब का भी अनुभव मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि पीतमपुर की किसी भी कंपनी में काम करना कोई सामान्य बात नहीं। जिस प्रकार से गन्ने का रस निकाला जाता है, जो मशीन ऑपरेटर होता है वो एक बार गन्ने को डालता है, फिर निकालता है रस, फिर दूसरी बार, तीसरी बार। इसी प्रकार से पीतमपुर क्षेत्र की जितनी भी कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर की हो या दूसरे सेक्टर की, मजदूर से, श्रमिक से इतना काम ले लेती है कि उसके शरीर की धज्जियां उड़ा के रख देती। और यह सब इसका प्रमाण है कि रविंद्र जैसा एक युवा, एक माता रानी का भक्त हर परीक्षा में सफल हुआ। ऐसा नहीं है कि एक ही शिफ्ट लगती है, 8 से 4:30, 4:30 से 1, फिर 1 से 7, और कई बार ओवर टाइम भी रुकना पड़ता था। और कंपनी में प्रोडक्शन लाइन रहती थी। एक व्यक्ति अगर एक पार्ट लगा रहा तो वही पार्ट लगाते रहता था 8 घंटे तक, और कुछ लड़के लाइन की स्पीड बढ़ा देते थे। तो बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। कुछ लोग तो पीतमपुर जैसे शहर में मौत के कुएं में कार्य करते हैं। पीतमपुर में एक फोर्स मोटर्स करके कंपनी है, जहाँ पर एक प्रेस शॉप है, वहाँ कई लोग उस मशीन में प्रेस हो गए। मजदूर के अधिकारों की रक्षा के लिए ना कोई संगठन है वहाँ पे, ना कोई सुरक्षा का कोई समाज सेवी संगठन है। इस प्रकार से पीतमपुर क्षेत्र में मैंने महसूस किया है कि मजदूरों का बहुत शोषण होता है। दूसरी बात कि वर्तमान समय में सिर्फ आइशर कंपनी ही ऐसी थी जहां पर परमानेंट किया जा रहा था। बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने परमानेंट करना बंद कर दिया था। और रविंद्र भी 2 उद्देश्यों को लेकर पीतमपुर गया था कि आइशर जैसी कंपनी में ट्रेनिंग करूंगा, और अगर मेरा नंबर लगता है तो रेगुलर हो जाऊंगा, या फिर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा, रेलवे में या कहीं ना कहीं लगेगा। और मेरा ट्रेड था मोटर मैकेनिक।
इसके साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में भी मैं कार्य कर ही रहा था। माता भगवती के आदेश से जो भी जैसा भी कार्य मिलता है उस कार्य को मैं करने की कोशिश करता। माता भगवती के आदेश से जो भी कार्य मुझे करने का अवसर प्राप्त होता था वह करता ही था मैं। और इसके बाद मैंने ज्वाइन की कपारो करके कंपनी थी, वहाँ पर भी मुझे क्वालिटी का कार्य प्राप्त हुआ और उस कंपनी में जॉब करते करते मैंने अम्बा देवी भवानी के भजन एल्बम की तैयारियां चालू कर दी। मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी कि अम्बा देवी की महिमा जन जन तक पहुंचाने के लिए एक धार्मिक भजन एल्बम बन रहा है और इसमें जो भी सहयोग करना चाहते वे संपर्क करें। तो बहुत सारे माता रानी के भक्तों के मैसेज आ चुके थे, नंबर आ चुके थे और पोस्ट को कई बार हमने डाला। तो 15-20 लोगों के हमारे पास संपर्क सूत्र थे, उनसे फ़ोन के माध्यम से भी बात की कि हम माता धारोड़ वाली की महिमा जन जन तक पहुंचाने के लिए एल्बम बनाना चाह रहे, आप सभी भी इसमें सहयोग करोगे? बहुत सारे भक्त लोगों ने कहा कि ठीक है, हमसे जो भी होगा हम सहयोग करेंगे। माँ अम्बा भवानी, माँ कामाख्या भगवती की महिमा जन जन तक पहुँचाने के लिए जो भजन एल्बम हम निर्माण करना चाहते थे, उसमें कई भक्त ऐसे थे जो सहयोग करने के लिए तैयार हो चुके थे। अब दिक्कत यह आ रही थी कि भजन कौन गाएगा, किसकी आवाज़ में माता रानी के भजनों का निर्माण होगा, कौन सी भजन गायिका है। तो हमें सूचना मिली कि जबलपुर में चांदनी बघेल करके एक भजन गायिका है जो हमारे गांव के पास ही हिवरा में एक बार जागरण में आ चुकी थी और उसके कई भजन भी हमने यूट्यूब पर सुने। बहुत अच्छे और बहुत प्यारे भजन थे उसके। तो हमने सोचा क्यों न इनसे बात की जाए और एक दिन मैंने फ़ोन लगा के उनसे बात की कि मैं प्रवीण मानकर बोल रहा हूँ, बैतूल से हूँ और हम अम्बा माई की महिमा पे भजन एल्बम बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप उसमें हमारा सहयोग प्रदान करें। हम जो भी रिकॉर्डिंग का जो चार्ज लगेगा, जो भी खर्च आएगा वो सब हमारे मित्र मंडली के लोग उठाएंगे और आप इसमें हमारा सहयोग प्रदान करो। जब चांदनी बघेल जी से बात हुई मेरी, वर्तमान में उनका नाम चांदनी शर्मा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है रवीन जी, मैं आपको बताऊंगी कौन से स्टूडियो में रिकॉर्ड करना है और भी कुछ जानकारी एल्बम रिकॉर्ड से संबंधित मैं बात करने के बाद आपको बताऊंगी। इस प्रकार से चांदनी बघेल से बात हुई मेरी और ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया और अब ऐसा लग रहा था कि माता रानी का एल्बम बन जाएगा ही, क्योंकि मेरे पास न भजन कलाकार थे, न राइटर थे, न ही मुझे संगीत जगत का ज्ञान था कि कितने पैसे लगेंगे, किस प्रकार से भजन एल्बम बनेगा, किस प्रकार से माता रानी के दरबार की महिमा जन जन तक पहुँचेंगी। और चांदनी बघेल जी का फिर 2-4 दिनों बाद फ़ोन आया कि रवीन जी हमारी बात हुई है बबलू अन्ना के साथ में, उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनेगा और लगभग इसमें 27,000 के करीब में खर्च आएगा। और उन्होंने भजन रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी बताई मुझे और मैंने कहा कि मैंने अम्बा माई की महिमा पर गाथा तैयार की है, इस पर एक आल्हा भी लिखवाना है और एक भजन भी लिखवाना है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आपके पास जो भी राइटर वो अच्छा उसको बोल के एक आल्हा लिखवा दीजिए और एक भजन लिखवा दीजिए। तो माँ अम्बा देवी की महिमा पर एक आल्हा तैयार हुआ और साथ ही एक भजन धानी चुनरिया ओढ़ी है मैया अर मैया रण में चली, एक बहुत ही सुंदर और प्यारा भजन चांदनी बघेल ने गोविंद बेनाम भैया से लिखा है। और ये वही गोविंद बेनाम जी हैं जिनके द्वारा लिखा गया मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। तो वह भजन गायक, वह भजन लेखक गोविंद सिंह बेनाम जी ही हैं। और इसके बाद में मन को थोड़ी राहत पहुंची कि ठीक है, माता रानी की कृपा से 27,000 रुपये का बजट लग रहा है और हम व्यवस्था करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, अगर 1-1 हज़ार रुपये भी देते हैं तो शायद माता भगवती का भजन एल्बम वैसे ही बन जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और ही होते हैं। अब भजन एल्बम रिकॉर्ड की सारी जानकारी मुझे प्राप्त हो चुकी थी, बजट की भी मुझे जानकारी हो चुकी थी और अब तैयारी चल रही थी कुछ और भजन लिखने की। इसी बीच हमारे बैतूल से ही सुधाकर पंडागरे जी है, उनका मुझे फ़ोन आया, वो भोपाल में रहते हैं। भाई साहब सुधाकर पंडागरे जी ने मुझे बताया
कि रविंद्र, मैं भजन लिखता हूँ और मैंने माता रानी पे बहुत ही अच्छे और सुंदर कुछ भजन लिखे हैं, मैं आपको वह भजन बताना चाहूँगा। और सुधाकर भैया ने मुझे कुछ भजन बताए। उस समय मुझे भजनों का उतना रहस्य ज्ञान नहीं था, फिर भी मैंने उनको कहा कि आपने लिखा होगा तो बहुत अच्छा ही होगा और माता रानी की इस भजन एल्बम में आप भी सहयोग प्रदान करिए। तो इस प्रकार से उन्होंने भजन लिखने का कार्य संभाला। उन्होंने 1-2 भजन लिखे माता अम्बा भवानी की महिमा पर, और इस प्रकार से माता अम्बा भवानी के भजन एल्बम निर्माण की पूरी रूपरेखा तैयार हो गई कि माता रानी के भजनों की रिकॉर्डिंग जबलपुर में बबलू अन्ना के स्टूडियो में होने वाली है। भजन गायिका चांदनी बघेल पूरे भजन गाने वाली है। आल्हा गोविंद बेनाम जी लिख रहे हैं और कुछ जो भजन शेष है वह भजन भोपाल से सुधाकर भंडारी जी लिखने वाले हैं। अब शेष बात रह चुकी थी पैसों की, कि पैसा एक ऐसी चीज है, बड़े बड़े रहीसपतियों का भी ईमान डगमगाने लग जाता है, राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा बना देता है। ये पैसा जितना अच्छा है उतना ही बुरा भी है। और इस पैसे से रविंद्र बहुत टूटा हुआ था, क्योंकि एक ऐसी कंपनी में जॉब कर रहा था, वहाँ पे उतना वेतन नहीं मिलता था और अनेक जीवन में समस्याएं भी थी, धन को लेकर अनेक जीवन में संघर्ष भी था। धन को लेकर मेरी स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि खान पान और जो रूम किराया देने के बाद कुछ जो पैसा बचता था उसमें से मुझे घर पे भी देना पड़ता था। लेकिन भगवान की लीला बड़ी निराली है। भगवान जब परीक्षा लेता है तो ऐसी परीक्षा लेता है कि भक्त के होश उड़ा देता है। और वास्तव में मेरे साथ ऐसा ही हुआ। भगवान ने ऐसी परीक्षाएं ली कि मैं आज भी उस पल को याद करता हूँ, उस क्षण को याद करता हूँ तो रूह कांपने लग जाती है। जिस प्रकार से एक गुरु अपने शिष्य को कहता है कि बेटा कुएं में कूद जा, और शिष्य देख रहा है कि ये सूखा कुआं है, अगर मैं कूद गया तो मेरा पैर टूट जाऊंगा। इसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं कि मैंने तुझे आदेश दिया है, तू जाकर तो देख, तू कार्य करके तो देख, तेरा हर एक कार्य ना करा दूंगा तो कहना। लेकिन तकलीफ होती है कि प्रभु आप तो कह रहे हो कि ये कर लो, लेकिन कैसे करूं, क्योंकि इस दुनिया में भगवान भक्ति, श्रद्धा, आस्था ये धन के मालिक नहीं जानते हैं, इन्हें तो सिर्फ नोट ही चाहिए। इसी प्रकार से माता भगवती मेरी परीक्षा ले रही थी और मैं एक दिन कंपनी में ही था। अचानक मुझे चांदनी बघेल जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि संडे या कोई दिन था, उस दिन रिकॉर्डिंग है और आपको इतने तारीख को जबलपुर पहुंचना है। मेरे होश उड़ गए कि माता रानी, मेरे पास तो अभी पैसे भी जमा नहीं हुए और मैं कैसे ये एल्बम की रिकॉर्डिंग कर लूँ, कैसे ये प्रोजेक्ट को हाँ कर दूँ। मेरा मन नहीं माना। मैंने चांदनी दीदी को पुनः फ़ोन लगाया कि मैंने कहा कि अभी मेरे पास पैसों की व्यवस्था नहीं है, मुझे थोड़ा समय देना होगा। तो उन्होंने कहा कि आप आकर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करवा दो और फिर उसके बाद चले जाओ, और फिर उसके बाद में आप पैसों की व्यवस्था करके फिर आ जाना कुछ दिनों बाद। तो मैंने सबसे पहले तो फ़ोन भैया सुधाकर भंडारी जी को लगाया भोपाल में, और उन्होंने कहा कि रविंद्र आप ऐसा करो, जब डेट निकल चुकी है तो आप मेरे पास भोपाल आ जाओ। फिर मैं सबसे पहले भोपाल उनके घर पर पहुंचा। उनके घर से मैं और सुधाकर भैया दोनों ही भोपाल से हम जबलपुर के लिए निकले ट्रेन के माध्यम से, और जबलपुर पहुंचने के बाद में स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुई। उसमें सब कलाकार लोग आए थे, कौन से गाने बनाना है, और एक आरती भी मैंने लिखने लगाई वहाँ पर तत्काल में। एक सुधाकर भैया को कहा कि एक भजन मैया के ऊपर अच्छा बना दो। अरे डंका 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 माई का डंका बाजे रे, सतपुड़ा पहाड़ी पे माई का शेर दहाड़े रे। ऐसा एक बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त भजन मैंने सुधाकर भैया को लिखने के लिए लगाया, और माता रानी की कृपा से उस दिन का पूरा कार्य बड़ा ही अच्छा हुआ। मेरे मन में भय था कि इतना बड़ा भजन एल्बम रिकॉर्ड हो रहा है और मेरे जेब में पैसे ही नहीं हैं, और मेरे जेब में उतने पैसे ही नहीं हैं, क्योंकि जिस समय मुझे चांदनी बघेल जी का फ़ोन आया था
और उन्होंने कहा था कि आपको जबलपुर रिकॉर्डिंग के लिए आना है। तो जब मैं कंपनी से घर आया तो मेरे पास पैसे थोड़े बहुत ही कुछ बचे थे, 1500 रुपये। तो मैंने अपने रूम मालिक को कहा कि मुझे एक अर्जेंट काम आ चुका है, मुझे कम से कम आप 5000 रुपये दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे 4000 रुपये दिए और कुछ मेरे पास बचे थे थोड़े बहुत पैसे, वही लेकर मैं भोपाल और भोपाल से मैं जबलपुर पहुंचा। जब रिकॉर्डिंग हुई पूर्ण रूप से, फिर उसके बाद में सोचा कि कुछ न कुछ तो एडवांस देना होगा। मेरे मन में भय भी था कि कहीं ऐसा ना बोले कि भैया तुम 10,000 15,000 रुपये दे दो। तो मैंने सुधाकर भैया को बोला कि भैया देखो माता रानी क्या करती है, अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से 5,000 रुपये बबलू अन्ना के हाथ में चांदनी दीदी के पास दिए। मैंने कहा ये अभी आप एडवांस रख लीजिए और मैं अब तैयारी करता हूँ भजन एल्बम के लिए, जो बाकी के पैसे हैं उसकी। फिर मैं जबलपुर से सीधा बैतूल पहुंचा और अम्बा माई के भजन एल्बम के लिए चंदा करने लगा। जिन जिन लोगों ने कहा था कि हम माँ अम्बा देवी के भजन एल्बम निर्माण कार्य में सहयोग करेंगे, उन सभी को फ़ोन किया, उन सभी लोगों से बात की। मैंने कहा भैया 2-4-5 दिनों बाद मुझे एल्बम लेने के लिए जाना है, पैसे लगेंगे, इसलिए जो भी दे सकते वो दो। जिन लोगों से मुझे अपेक्षा थी कि ये 2000 रुपये देंगे, 3000 देंगे, 5000 देंगे, उन लोगों ने जब दान दिया है तो मुझे पता चला कि जितने बड़े उतने ही कम दान देते हैं। किसी ने 500 दिए, किसी ने 200 दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 1000 दिए। बड़ी मुश्किल से 20,000 रुपये तैयार हुए। बड़ी मुश्किल से 20,000 रुपये का बजट एकत्रित हुआ। भजन एल्बम के लिए धन और भी लग रहा था। इस प्रकार से लगभग 20,000 की राशि जमा हुई थी और मन में भय था कि अब बाकी पैसों का कैसा करूँगा मैं। माँ भगवती से भी प्रार्थना कर रहा था कि मैया मेरी लाज रख लेना, किसको बोलूँगा मेरी माँ, कौन मेरी रक्षा करेगा। और माता भगवती अम्बा भवानी कामाख्या मैया का आभार व्यक्त कर रहा था कि मैया आपकी कृपा से यहाँ तक गाड़ी बढ़ गई है। और मैंने तो सोचा भी नहीं था मैया कि 20,000 रुपये भी जमा होगी कि नहीं होगी, मैं जबलपुर भी जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। वो भजन लिखने वाला राइटर, वो भजन गाने वाली गायिका और वो रिकॉर्डिंग का स्टूडियो बबलू अन्ना, इन लोगों को जो राशि लगने वाली वो मैं दे पाऊँ। लेकिन सब माँ भगवती की इच्छा है, माँ भगवती की कृपा है। वे तो अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उनके तो एक इशारे से ही सारे कार्य हो जाते हैं। लेकिन मेरा विश्वास बहुत अटूट था कि मेरे पास माँ के अलावा कुछ था भी नहीं। किसी कष्ट में था, किसी तकलीफ में था तो एकांत में जाकर रो लेता था कि मैया आपके बच्चे की ऐसी क्यों परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि धन से मैं टूटा हुआ था, सिर्फ पैसा ही नहीं था मेरे पास, बाकी माँ भगवती का तो अपार आशीर्वाद था। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा अनेक विद्याओं के धनी होते हैं, अनेक दिव्य शक्तियों के धनी होते हैं, लेकिन वो भिक्षा मांगते, क्योंकि उनका कर्तव्य है भिक्षा मांगना। लेकिन दुनिया उन्हें तरह तरह के ताने मारती है, तरह तरह के उनके बारे में बातें करती है। ये दुनिया का दस्तूर बड़ा निराला है। जिस समय मैं भी लोगों के पास गया था कि अम्बा माई के लिए आप भी सहयोग प्रदान करो, बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की बातें कर रहे थे। मैंने सब सुना, सब सहा। मैंने तो यही कहा फिर भी कि भैया आपको अगर 1 रुपये भी देना है माता रानी की इस भजन एल्बम में तो आप दे सकते, ना भी दे रहे हो तो कोई सुझाव हो तो आप सुझाव दे सकते। मैंने कहा माता रानी का एल्बम है, माता रानी के भजन है, मैं बनाऊँ या कोई और बनाए वो तो बनेंगे। इस प्रकार से माता भगवती की महिमा पे जो भजन एल्बम तैयार हो रहा था उसके ऑडियो निर्माण का कार्य जारी हो गया। उसकी रिकॉर्डिंग 5-6 दिन 7-8 दिन चलने लगी। उसके बाद में एक दिन फ़ोन आया चांदनी बघेल जी का कि आपका भजन एल्बम तैयार हो चुका है, आप इस दिन आकर ले सकते हो। माता भगवती की कृपा से मैंने विचार मंथन किया कि मैया आपका भजन एल्बम तो बन चुका है, मेरे पास इतना ही पैसा जमा हुआ है, बाकी पैसों का क्या करूँगा। फिर मैंने अपनी यथा कथा व्यथा भोपाल में सुधाकर पंडागरे जी को बताई। उनके सामने पूरी बात रखी कि ऐसी ऐसी बात है भैया, और इतना ही कर पाया मैं। तो उन्होंने कहा कि अब जो हो गया सो हो गया, आप चिंता मत करो, आप मेरे पास भोपाल आ जाओ। और फिर मैं उनके पास भोपाल गया और फिर वहाँ रुक कर उनको सारी बात बताई और फिर वहाँ से हम निकले सीधा जबलपुर के लिए। तो उन्होंने कहा कि अब चिंता मत करो, जो भी लगेगा तो मैं लगाता हूँ अभी, फिर बाद में आप दे देना।
इस प्रकार से माता अम्बा भवानी माँ कामाख्या देवी का भजन एल्बम निर्माण हो चुका था और हम लाने के लिए चले गए जबलपुर में। हमने बबलू अन्ना को उनके पूरे पैसे दिए और दीदी को मैं कुछ नहीं दे पाया, चांदनी बघेल जी को मैं कुछ पैसे नहीं दे पाया। तो उनको कहा था कि जो आपको मुझे 5,000 रुपये कुछ देना है वह मैं आपको 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद मैं आपके खाते में डाल दूंगा, आप मुझे अकाउंट नंबर दे देना। उन्होंने कहा कि ठीक है रविंद्र, आप जब हो जाएंगे आपके पास तब भेज देना। और इसके बाद में जबलपुर में एक शर्मा जी का स्टूडियो था, वहाँ से हमने लगभग 200 सीडी बनाई। वहाँ मुझे 5,000 रुपये देना पड़ा और वह सीडी लेकर मैं बैतूल पहुँचा और बैतूल में माँ भगवती अम्बा भवानी के दरबार में जाकर माता रानी के चरणों में भजन एल्बम का विमोचन करना था। आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस प्रकार से माता अम्बे रानी ने, माँ कामाख्या भवानी ने मेरी परीक्षा ली। जिस भक्त रविंद्र के जेब में 5,000 रुपये नहीं थे, वह 40,000 का भजन एल्बम बनाकर माता रानी के चरणों में जा रहा था। बड़ी परीक्षा ली माँ अम्बा भवानी ने। इस समय जो मेरी परीक्षाएं हुई, उस समय मैं हर दिन रोता था कि माता रानी फिर आप कोई परीक्षा न ले लो। एक भय बना हुआ होता था क्योंकि हर कदम कदम पे परीक्षा थी, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास धन नहीं था। लेकिन माता रानी का जो आदेश था, माता भगवती ने मुझे भिक्षुक बनाया तो मैं भिक्षुक भी बन गया। उन्होंने कहा कि मेरी बातें लोगों से जाकर कह, तू मेरे बारे में लोगों को बता, मेरे बारे में लोगों को भक्ति करने के लिए प्रेरित कर। और मैं वही करते जा रहा था। ये सब माँ भगवती की कृपा और माँ भगवती के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया। और यह मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म ही थे कि मुझे माँ भगवती की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा, जितनी श्रद्धा, जितनी आस्था और जितना विश्वास आज के समय मुझे अम्बा भवानी बगलामुखी माता कामाख्या देवी पर है, वही आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले भी था। एक दिव्य गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं होने से पहले भी मैं भगवान से उसी रूप से जुड़ा था। भगवान के प्रति अनन्य श्रद्धा थी मेरे मन में, भगवान के प्रति अनन्य विश्वास था मेरे मन में। यह तो सिर्फ भगवती की ही प्रेरणा से हो सकता है। माँ भगवती, माँ पीताम्बरा माता, माँ कामाख्या भगवती का अपार आशीर्वाद पिछले जन्म में भी रहा होगा मेरे जीवन में, इसलिए इस जन्म में भी मेरा विश्वास अपार था मेरी माँ पर। और माँ तो करुणामयी है, ममतामयी है। अपने बच्चे की इसीलिए परीक्षाएं लेती है माँ कि अपना बच्चा सक्षम हो जाए, योग्य हो जाए और वह चलने लायक बन जाए। इसी प्रकार से माँ पीताम्बरा भगवती ने मेरी परीक्षा ली और माता रानी की कृपा से मेरी जो भी परीक्षाएं हुई, उन परीक्षाओं पर मैं खरा उतरा। मैंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, न मैंने किसी के घर पे चोरी की, न किसी ऐसे व्यक्ति से मैंने माँ भगवती के एल्बम के लिए सहयोग मांगा जो पापी हो, दुष्कर्मी हो, जिसके पास श्रद्धा ना हो, जिसके पास आस्था ना हो। माता रानी के सच्चे भक्तों के पास ही गया और उन्हीं से मैंने सहयोग राशि मांगी और माँ का भजन एल्बम बनकर तैयार हो गया। मन में जो आनंद की अनुभूति हो रही थी, जो अलौकिक शांति पहुंच रही थी कि हे मैया, बहुत दिनों से सोच रहा था, 1-2 साल से मैं सोच रहा था माता कि आपके धाम पर एक भजन एल्बम बनेगा, आपके धाम पर भी गाने बनेंगे मैया और वह ये सारा क्षेत्र सुनेगा। बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ माँ भगवती का आभार कर रहा था मैं कि मैया आपकी जय हो, हे जोता वाली मैया, हे पहाड़ा वाली मैया, हे शेरा वाली मैया, आपकी जय हो। आपने इस भक्त को ऐसा अवसर प्रदान किया मैया, आपकी जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। ऐसे माँ भगवती को बारंबार प्रणाम कर रहा था। अब अगले 5वें वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि माँ अम्बा देवी के दरबार में किस प्रकार से हम सीडी लेकर पहुंचे और कौन सा दिन था और किस प्रकार से माता रानी के दरबार में माई के भजन एल्बम का विमोचन हुआ। माता रानी के दरबार में विमोचन होने के बाद किस प्रकार से एल्बम की सीडी बांटी, एल्बम का प्रचार प्रसार किया, यह सारी जानकारी अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। आप सभी मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी ने अगर पिछले पार्ट नहीं देखे तो वो पिछले पार्ट भी देख लीजिए। और एक चीज़ बताना चाहूँगा,
कि वर्तमान समय में एक बड़े अनुष्ठान पर लगा हुआ हो, कठोर साधना चल रही है, इसीलिए आंखें और चेहरे के भाव कुछ अलग ही नजर आएंगे। जिस प्रकार से एक संत समाधि में लीन हो जाता है और उसके चेहरे पे देखना आप बहुत सारी काई जम जाती है, इसी प्रकार से माँ भगवती की अधिक साधना करने के कारण चेहरे का ऑरा कुछ अलग ही नजर आ रहा है। मैं माँ भगवती की हर परीक्षा में पास हो जाऊंगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। और अगर आप भी माँ बगलामुखी माता जी माँ कामाख्या भगवती की दीक्षा लेना चाहते हो, साधना करना चाहते हो, तो आप सभी मुझसे जुड़े, मेरे दूसरे चैनल से जुड़े जिसका नाम है रविंद्र मानकर ऑफिशियल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या।